2000 ईयर ओल्ड रोसेटा स्टोन फाउंड। 2000 साल पुराना जो रोसेटा पत्थर स्टोन है वो मिला गया है। एक रियूटर्स का रिपोर्ट के अनुसार यूके यूनाइटेड किंगडम इज़ बीइंग आस्क्ड टू रिटर्न द रोसेटा स्टोन। यूके को बोला गया है कि आप अपने पास जो रोसेटा स्टोन है उसको वापस कर दो। आपको पता होगा कि यूके ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था, भारत भी उनमें से एक था। तो यूके ने जितने भी देशों को गुलाम बनाया था तो वहाँ से उसने कुछ ना कुछ चीज़ वस्तुएं जो है वो चोरी करके अपने यहाँ पर रख ली है। तो अभी बहुत सारे देश उनको वो सभी चीज़ जो है वो वापस मांग रहे हैं। तो उसी तरीके से जो रोसेटा स्टोन है वो भी यूके से वापस मांगा जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द रोसेटा स्टोन। ये रोसेटा स्टोन आखिर है क्या? तो रोसेटा स्टोन जो है एक लार्ज स्टोन स्लेब होता है कि जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन यानी कि एक अभिलेख जो है लिखा होता है। एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और इस पत्थर के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन यानी कि कुछ लिखावट होती है जिसे हम अभिलेख बोलते हैं। और यह जो इंस्क्रिप्शन लिखने की शुरुआत अगर भारत के अंदर देखें तो अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। उसके पहले भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो पाए जाते हैं। और आज के समय में भी अगर आप देखें तो कोई भी नेता मिनिस्टर जो है वो कहीं भी जाता है और कुछ उद्घाटन करता है, इनॉग्रेशन करता है, तो वहाँ पर एक पत्थर की तख्ती जो है वो लगा देता है और वहाँ पर लगते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। तो वो भी एक तरीके का हम स्टोन पत्थर के ऊपर का इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो रोसेटा स्टोन क्या है? एक लार्ज स्टोन स्लेब होता है कि जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ हो ऑन इट एंड इट्स बिलीव टू बी अ पीस ऑफ बिगर रॉक। मतलब कि ज़्यादातर जो पत्थर होते हैं रॉक वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रोसेटा जो है वो बहुत बड़ा पत्थर होता है। इट इज़ इंस्क्रिप्शन इन 3 स्क्रिप्ट्स। और रोसेटा स्टोन की दूसरी एक खासियत यह है कि यहाँ पर यहाँ जो इंस्क्रिप्शन यानी कि लिखावट जो होती है वो 3 स्क्रिप्ट में होती है, 3 अलग अलग स्क्रिप्ट में होती है। ऑल ऑफ विच कन्वे अ डिग्री ऑफ अ पब्लिक मैसेज। और इसमें जो कोई भी चीज़ इंस्क्रिप्शन यानी कि जो लिखावट अभिलेख के ऊपर जो रिटर्न जो लैंग्वेज जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो पब्लिक मैसेज लोगों को कुछ मैसेज देने के लिए लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के समय में लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना था। क्या मैसेज पहुंचाना था? कि मास्क पहन के रखो, 2 गज की दूरी बनाए रखो। तो यह मैसेज इसी प्रकार से प्राचीन समय में जो मैसेज लोगों के पास पहुंचाने होते थे वो रोसेटा स्टोन में लिखते थे। जैसे कि अशोक जो है तो अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। उसमें बोला था कि जीव हत्या मत करो, ये धूम्रपान और वो सब मत करो, शराब और वो मत पियो। तो इस तरीके से पब्लिक मैसेज लिखा जाता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके ऊपर 3 स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। स्क्रिप्ट अलग चीज़ है और लैंग्वेज जो है वो अलग चीज़ है। वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा देता हूँ। लैंग्वेज यानी कि भाषा, और भाषा जिसमें लिखी जाती है उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि चलो हम समझते हैं कि इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश भाषा का इंग्लिश जो है उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। या फिर समझो कि हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी जिस स्क्रिप्ट जिस लिपि के अंदर लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमें हिंदी में कुछ लिखना है भारत, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? भारत इस तरीके लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये जो हमने लिखा है हिंदी में लिखा और यह इसकी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी। लेकिन इसको हम इंग्लिश स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि भारत लिखना है तो BHARAT। तो यह इसकी जो स्क्रिप्ट हमने रखी, स्क्रिप्ट जो है वो हमने क्या रखा? तो स्क्रिप्ट जो है वो हमने इंग्लिश रखी। तो इसी तरीके से लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो होना चाहिए। आगे समझते कि दिस इज सिमिलर टू हाउ इन एंशियंट इंडिया। भारत के अंदर भी किंग अशोका ने बहुत सारे स्तंभ यानी कि पिलर जो है वो बनाए थे, उसके ऊपर ऐसे इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे और रॉक एडिक्ट बनवाए थे। उसके ऊपर मैसेज अपनी पब्लिक मैसेज देने के लिए बुद्धा की टीचिंग जो है उसको, या फिर कुछ वॉर के अंदर जो विक्ट्री हासिल की थी तो उनको छपवाया था, उनको इंस्क्राइब करवाया था। अभी समझते कि ये जो रोसेटा स्टोन है उसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। इट होल्ड्स द की टू अंडरस्टैंडिंग इजिप्टियन हायरोग्लाइफ्स। यानी कि इजिप्ट का जो साम्राज्य था, इजिप्ट का साम्राज्य, उसकी जो हायरोग्लाइफ्स है उसको समझने में ये जो रोसेटा स्टोन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरी बात करें तो इसकी जो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि पुरातत्वीय महत्व जो है वो भी इसका बहुत ज़्यादा है। इस स्टोन की जो उम्र, यह स्टोन जो है वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है।